नमः शिवाय। सनातन धर्म में भगवान शिव शंकर जी को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि भगवान शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें केवल एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ जी भी कहा जाता है। यदि आप भगवान शिव जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। श्री शिव रुद्राष्टकम अपने आप में अद्भुत स्तुति है। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो किसी शिव मंदिर या घर में ही कुशा के आसन पर बैठकर लगातार 7 दिनों तक सुबह शाम रुद्राष्टकम स्तुति का पाठ करने से भगवान शिव जी बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश पल भर में कर देते हैं और सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने रावण जैसे शत्रु पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राष्टकम स्तुति का श्रद्धा पूर्वक पाठ किया था और परिणाम स्वरूप भगवान शिव जी की कृपा से रावण का अंत भी हुआ था। इस वीडियो में हम श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति हिंदी अर्थ सहित आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसकी मदद से आप भी इसका पाठ अपने घर पर कर सकते हैं। तो आइए भोले बाबा जी का नाम लेकर शुरू करते हैं श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अर्थात हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। अर्थात निराकार ओंकार के मूल तुरीय वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल की भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम स्वरन्मौलिकल्लोलिचारु गंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। अर्थात जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भज
भजामि। अर्थात जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रही हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाल पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ भगवान श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजं भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। अर्थात प्रचंड, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। अर्थात कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, प्रलय करने वाले, सज्जनों का सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरासुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। नयावधे उमानाथ पादार वृंदम भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं। अर्थात जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इस लोक में न ही परलोक में सुख शांति मिलती है और उनके कष्टों का भी नाश नहीं होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्मदुःखोऽतातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो। अर्थात मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न ही पूजा। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण हर्षोतिये ये पठन्ति नरा भक्त्याम तेषां शंभो प्रसीदति। अर्थात जो भी मनुष्य इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भोलेनाथ जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। तो भक्तों, ये थी श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति, हिंदी में अर्थ सहित, जिसका पाठ आप श्रद्धा पूर्वक अपने घर पर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।